हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए एक नया प्रैक्टिस सेशन लेकर के आए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? तो पूर्ण करने वाले सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव आंसर हमारा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है। तो एशिया और अफ्रीका का कौन सा नहर पृथक करती है? उसके हमारा हो जाएगा स्वेज नहर। तो आंसर हो गया स्वेज नहर। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाबहार शंकु वृक्ष मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं? तो सदाबहार शंकु वृक्ष फ्रेंड्स वन बायोम में पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा वन बायोम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का जो पहला वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। हमारा आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था? तो भारत में दोहरी सरकार को समाप्त करने वाला अधिनियम था भारतीय सरकार अधिनियम 1858। हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तो तमिल साहित्य का महाकाव्य है सिलप्पदिकारम। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? तो फ्रेंड्स उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी को लागू किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयात पर लगे कर को क्या कहते हैं? तो आयात पर लगे कर को फ्रेंड्स याद रखिएगा टैरिफ कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा टैरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह है? तो मंगल ग्रह में फ्रेंड्स 2 प्राकृतिक उपग्रह है। तो हमारा हो जाएगा 2 आंसर। ऑप्शन एक है फोमोस, दूसरा है डीमोस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट फ्रेंड्स मुंबई में स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? तो ये फ्रेंड्स होता है सभी बैंकों को नियंत्रित करना। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली क्या है? तो ये है सत्रितिया। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये फ्रेंड्स है सुंदरवन। सुंदरवन एक बायोस्फीयर रिजर्व है। वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को डॉट 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 के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स उसको स्मैश के नाम से जाना जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी का पहला युद्ध किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स भारत की आज़ादी का पहला युद्ध सिपाही विद्रोह को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय को वर्ष 2030 तक पूर्णतः हरित ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये है फ्रेंड्स भारतीय रेलवे मंत्रालय। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में संपन्न हुनर हाट आयोजन का थीम था क्या था? तो इसका थीम था लोकल से ग्लोबल। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एकम उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो एकम उत्सव का आयोजन फ्रेंड्स ये किया गया था नई दिल्ली में। तो हमारा आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार और लेखक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये था अभिलाष। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में विजय सिन्हा को किस राज्य का विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये बिहार का विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो हमारा आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 20वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को इतनी शक्ति पुनर्स्थापित किया गया? राष्ट्रपति की शक्ति को पुनर्स्थापित किया गया तो वो था फ्रेंड्स श्रीलंका। तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2030 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान फ्रेंड्स 101वां है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेन ड्रीमर डॉट 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 में प्रयुक्त नैनो आकार के रेडियल सममित अणु होते हैं। तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा स्वास्थ्य एवं दवा उद्योग में। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सौर भट्टी में फ्रेंड्स अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हमारा आंसर होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सोडियम का ऊपर वाला जो लिखा हुआ है वो आपका परमाणु द्रव्यमान लिखा है और नीचा जो है वो परमाणु संख्या लिखा है। का अर्ध आयुकाल 15 घंटा है, तो गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फ्रेंड्स गर्म करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात ये अपरिवर्तित रहता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किसका बना होता है? तो मानव शरीर का फ्रेंड्स मुख्य हिस्सा जो होता है वो पानी का बना होता है। लगभग 80% हिस्सा जो होता है वो पानी का ही बना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है? तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं प्रकृति में जिसमें क्या कहते हैं हाइड्रोजन वाला गुण होता है, वो एच होता है, वो लगभग अम्लीय कैटेगरी का होता है, और जिसमें OH का होता है वो क्षारीय कैटेगरी का होता है। तो फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन है उसमें आपका OH ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, इसीलिए आपका यही आंसर हो जाएगा, यही क्षारीय कैटेगरी का होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। और ये जो फ्रेंड्स आपका CaSO4 2H2O ये होता है जिप्सम का फॉर्मूला होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस एंड अप्लाइड रिसर्च एलियंस एंड सपोर्ट्स केंद्र की स्थापना किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यह बताता है कि इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं में एक विशेष क्रम में भरा जाता है? तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन का जो कक्षाओं में जो होता है एक विशेष क्रम में भरा जाता है, ये ऑफ बाउ नियम के अनुसार होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ को डॉट 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 भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स रीढ़ को जो हम लोग मेरुदंड के नाम से भी जानते हैं, तो हमारा आंसर होगा मेरुदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में संयोजी इलेक्ट्रॉनों को डॉट 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 द्वारा दर्शाया जाता है। तो फ्रेंड्स संयोजी इलेक्ट्रॉनों को समूह के संख्या द्वारा दर्शाया जाता है, तो हमारा हो जाएगा समूह संख्या। उसके बाद लिखा है, किसी ऐसे द्रव पर विचार करें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी का आधा हो। पृथ्वी पर W द्रव्यमान वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान उस ग्रह पर कितना होगा? तो उस ग्रह पर फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा 2W, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हमारा आंसर हो जाएगा 2W। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कहता है फोटोट्रोपिज्म का क्या अर्थ होता है? तो फ्रेंड्स फोटोट्रोपिज्म का अर्थ होता है कि पौधों को प्रकाश की दिशा में बढ़ना ही फोटोट्रोपिज्म कहलाता है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डॉट 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 जेट विमान उत्सर्जन में मौजूद प्रमुख एरोसोल प्रदूषक होता है। तो ये होता है फ्रेंड्स हमारा फ्लोरोकार्बन। तो फ्रेंड्स आज हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे आज हमने आप लोगों के लिए करा दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।